Hello students, welcome to Beam English Academy. I hope you all are fit and fine. देखिए स्टूडेंट्स, हमने आपको पार्ट ऑफ स्पीच फर्स्ट नाउन के बारे में पढ़ा दिया था, ठीक है। और आज हम आपको पढ़ाएंगे पार्ट ऑफ स्पीच सेकंड प्रोनाउन के बारे में, ठीक है। तो जिस तरह से आपको नाउन अच्छे से समझ में आया होगा, आई होप प्रोनाउन भी आपको उसी तरह से अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए, उस हम प्रोनाउन को स्टार्ट करने से पहले आपको एक टेबल समझाना चाहते हैं, ठीक है। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको बहुत ध्यान से देखिए और बहुत ध्यान से सुनिए, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए, प्रोनाउन इन डिफरेंट केसेस, ठीक है। प्रोनाउन डिफरेंट केसेस में डिवाइड होता है, ठीक है। देखिए कौन कौन से: सब्जेक्टिव केस, पॉसेसिव एडजेक्टिव, ऑब्जेक्टिव केस, पॉसेसिव प्रोनाउन एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। देखिए, सबसे पहले देखिए सब्जेक्टिव केस हमारे तीन पार्ट्स में होते हैं। देखिए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, ठीक है स्टूडेंट्स। कौन कौन से? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। देखिए, ये जो पर्सन होते हैं ये आपके प्रोनाउन में तो काम आएंगे ही, ठीक है। इनका यूज प्रोनाउन में तो होता ही है, लेकिन इनका यूज एक्टिव, पैसिव वॉइस एंड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में भी काफी होता है। तो इनको बहुत ध्यान से पढ़िए, ठीक है, क्योंकि ये आपको आगे भी काफी हेल्प करेंगे, ठीक है। देखिए सब्जेक्टिव केस में देखिए, सबसे पहले देखिए फर्स्ट पर्सन में आई का पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है माई, ऑब्जेक्टिव केस होता है मी एंड पॉसेसिव प्रोनाउन होता है माइन एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है माई सेल्फ, ठीक है। एंड देखिए नेक्स्ट है वी, ठीक है। वी का पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है अवर, ऑब्जेक्टिव केस होता है अस, पॉसेसिव प्रोनाउन होता है अवर्स, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है अवरसेल्व्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सब्जेक्टिव केस यू, ठीक है। यू का पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है योर, ऑब्जेक्टिव केस होता है यू, पॉसेसिव प्रोनाउन होता है योर्स, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है योरसेल्फ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ही का पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है हिज, ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, पॉसेसिव प्रोनाउन इसका कुछ नहीं होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है हिमसेल्फ। सब्जेक्टिव केस शी, ठीक है। शी का पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है हर एंड ऑब्जेक्टिव केस होता है हर, ऑब्जेक्टिव केस भी इसका हर होता है और पॉसेसिव प्रोनाउन होता है हर्स एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हरसेल्फ। नेक्स्ट देखिए इट का पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है इट्स, ऑब्जेक्टिव केस होता है इट, पॉसेसिव प्रोनाउन कुछ नहीं होता है इसका एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इटसेल्फ। नेक्स्ट देखिए दे हमारा प्लूरल है, लेकिन ये थर्ड पर्सन में ही आता है, ठीक है। इसका पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है दियर, ऑब्जेक्टिव केस होता है देम, पॉसेसिव प्रोनाउन होता है दियर्स एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है देमसेल्फ, ठीक है स्टूडेंट। ये सब्जेक्टिव केस होते हैं हमारे, ठीक है। इनका यूज हम सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। जब हमने आपको टेंस पढ़ाए थे उसमें हमने आपको बताया था जो सब्जेक्ट होता है सबसे पहले वो यही होता है सब्जेक्टिव केस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए पॉसेसिव एडजेक्टिव। पॉसेसिव एडजेक्टिव का यूज वहां किया जाता है जहां हम किसी नाउन की विशेषता बताते हैं, ठीक है। किसी नाउन से पहले हमारा पॉसेसिव एडजेक्टिव का यूज किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस हमने आपको टेंस से बताया था कि लास्ट में एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो ये वही ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है। मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम, ये वही हमारे ऑब्जेक्टिव केस है। नेक्स्ट देखिए पॉसेसिव प्रोनाउन। देखिए पॉसेसिव प्रोनाउन क्या होता है? जहां पर हम किसी चीज पर अपना अधिकार जमाते हैं, ठीक है। जहां पर हम किसी चीज पे अपना अधिकार जमाते हैं वहां पर हम पॉसेसिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि दिस बुक इज माइन, ठीक है। यह मेरी ही किताब है, ठीक है। दिस बुक इज माइन, तो हम इसको जैसे बोलेंगे दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है, ठीक है। हम इसको नॉर्मल वे में बोल रहे हैं, लेकिन जब हम उसको बोलेंगे दिस बुक इज माइन, यह मेरी ही किताब है, ठीक है। तो वहां हम किसका यूज करेंगे? माइन का। हम इस पे अधिकार जमा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जहां किसी बात पर जोर दिया जाए, ठीक है स्टूडेंट्स, जहां पर किसी बात पर जोर दिया जाता है वहां पर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए इनके बारे में डिटेल में हम आपको आगे जब प्रोनाउन पढ़ाएंगे तब समझाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए इनकी हिंदी: आई मैं, माई मेरा, मी मुझे, माई मेरा अपना, ठीक है, माई सेल्फ स्वयं या खुद ही। मतलब जो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं ये हम अब स्वयं की ही बात करते हैं, जैसे माई ने स्वयं, खुद ही, अवरसेल्फ स्वयं ही, मतलब ठीक है। इनको आप अच्छे से खुद ही पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएंगे। इसलिए हमने इसकी हिंदी लिख दी है ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए हम आपको इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए
I teach him English in my room. Okay, I teach him English in my room. मैं अपने कमरे में उसे अंग्रेजी पढ़ाती हूँ. ठीक है, आई टीच हिम इंग्लिश इन माई रूम. मैं अपने कमरे में उसे अंग्रेजी पढ़ाती हूँ. ठीक है, अब देखिए इसमें आई क्या है हमारा सब्जेक्टिव केस. ठीक है, अब देखिए हिम, मैं उसे पढ़ा रही हूँ. ठीक है, उसे पढ़ा रही हूँ, तो ये हिम क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव केस. ठीक है, इन इंग्लिश इन माई रूम. ठीक है, तो हमारा ये नाउन क्या है यहाँ पे पॉसेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि ये देखिए रूम क्या है हमारा नाउन, और ये जो माई है ये हमारे रूम की विशेषता बता रहा है कि ये जो कमरा है ये मेरा है. ठीक है, तो ये क्या हो गया पॉसेसिव एडजेक्टिव, जो कि नाउन की विशेषता बताता है. ठीक है स्टूडेंट्स, आगे समझ में. अभी आप इसे नोट कीजिए. हो गया स्टूडेंट्स. अब देखिए देखिए प्रोनाउन. ठीक है, प्रोनाउन क्या होता है हमारा सर्वनाम. ठीक है, प्रोनाउन को हम हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम. आप लोगों ने हिंदी में पढ़ी होगी सर्वनाम की परिभाषा, तो ये वही है प्रोनाउन. ठीक है, अब देखिए इसके डेफिनेशन. ठीक है, प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन. ठीक है, प्रोनाउन वह शब्द है जो नाउन के स्थान पर यूज किया जाता है. ठीक है, देखिए प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन is called pronoun. ठीक है, pronoun is a word which is used in place of a noun is called pronoun. ठीक है स्टूडेंट, आगे समझ में. देखिए हम आपको ये सभी डेफिनेशंस लिख कर इसलिए समझाते हैं क्योंकि अब क्या होता है कि हमारे कंपटीशन में एक डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होता है जिसमें कि हमें डेफिनेशंस वगैरह छोटी छोटी डेफिनेशंस पूछ ली जाती हैं, तो वो हमें लर्न होनी भी बहुत जरूरी है. इसलिए हम आपको ये सब इतना डिटेल में पढ़ाते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए अब प्रोनाउन की डेफिनेशन हमने आपको बता दिया. अब देखिए पार्ट्स कि प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, देयर आर 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन. प्रोनाउन 10 प्रकार के होते हैं. देखिए कौन कौन से. फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड पॉसेसिव प्रोनाउन, थर्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, फोर्थ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, फिफ्थ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, सिक्स रेसिप्रोकल प्रोनाउन, सेवेंथ इंडेफिनिट प्रोनाउन, एट्थ रिलेटिव प्रोनाउन, नाइन्थ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन एंड 10 एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन. ठीक है स्टूडेंट, ये 10 हमारे प्रोनाउन होते हैं. तो अब हम आपको इनको डिटेल में पढ़ाते हैं. देखिए सबसे पहले देखिए फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन. ठीक है, यूज इन प्लेस ऑफ ए
नाउन, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन यूज इन प्लेस ऑफ ए नाउन, जो नाउन के स्थान पर यूज किए जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए कौन कौन से होते हैं। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, etc, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, etc, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए इसमें देखिए एक चीज देखिए, ये हमारी वर्ब होती है, ठीक है। एक हमारी वर्ब होती है। वर्ब क्या होती है? देखिए हम जो काम करते हैं, हम जो कार्य करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? वर्ब। वर्ब को हम हिंदी में बोलते हैं क्रिया, यानी कि जो काम किया जाता है या जो हम काम करते हैं उसको हम वर्ब बोलते हैं, ठीक है। देखिए वर्ब से पहले, ठीक है, वर्ब से पहले हमारा सब्जेक्टिव केस का यूज किया जाता है, ठीक है, और वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया जाता है, ठीक है। समझ गए? देखिए वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस का यूज किया जाता है और वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया जाता है। जैसे कि सेंटेंस देखिए, आपको उससे अच्छे से समझ में आएगा। आई टीच हिम, ठीक है, आई टीच हिम, मैं उसे पढ़ाती हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो गई? वर्ब, क्योंकि मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या काम कर रही हूँ? मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, मैं पढ़ा रही हूँ। तो ये टीच क्या हो गई? हमारी वर्ब, ठीक है। अब कौन पढ़ा रहा है? मैं पढ़ा रही हूँ, तो सब्जेक्ट कौन हूँ? मैं, ठीक है। तो देखिए हमने वर्ब से पहले सब्जेक्ट का यूज किया है, ठीक है, सब्जेक्टिव केस का यूज किया है। अब किसे पढ़ा रही हूँ? उसे, ठीक है, तो वो कौन हो गया? ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो वर्ब के बाद हमने ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया है, ठीक है स्टूडेंट, समझ गए? आई टीच हिम, तो इसमें टीच हमारी वर्ब हो गई, आई हमारा सब्जेक्टिव केस हो गया और हिम हमारा ऑब्जेक्टिव केस हो गया, ठीक है। ये जो हमारा सेंटेंस है ये हमारा एक्टिव वॉइस में बना हुआ है। नेक्स्ट देखिए, इसको हम अगर हम ऐसे बनाएंगे, ही इज टॉट बाय मी, ठीक है, ही इज टॉट बाय मी, यानी कि अगर हम इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, टीच क्या थी हमारी यहाँ पे? टीच हमारी मेन वर्ब थी, ठीक है, और इसमें देखिए इज हमारी क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब से पहले भी हमने सब्जेक्टिव केस का यूज किया है और हेल्पिंग वर्ब के बाद ही हमने ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया है, ठीक है। ये सेंटेंस हमारा किसमें बना हुआ है? पैसिव वॉइस में, ठीक है, ये सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में बना हुआ है। तो यहाँ पे भी हमारा हेल्पिंग वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस का यूज हो रहा है और हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारा ऑब्जेक्टिव केस का यूज हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया? अब आप इसे नोट कीजिए। हो गया स्टूडेंट्स? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, पसेसिव प्रोनाउन, ठीक है, पसेसिव प्रोनाउन टू शो राइट्स, ठीक है, टू शो राइट्स, जहां पर अधिकार की बात होती है, जहां पर अधिकार जमाने की बात होती है, तो वहां पर हम पसेसिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं हमारे पसेसिव प्रोनाउन? माइका, माइन, योर, योर्स, दियर, दियर्स, etc, ठीक है। माई, माइन, योर, योर्स, दियर, दियर्स, एक और लिख लीजिए, समझ में आ जाएगा आपको, अवर, अवर्स, etc, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? माई, माइन, योर, योर्स, दियर का दियर्स, अवर, अवर्स,
etc, ठीक है, ये होते हैं हमारे पॉसेसिव प्रोनाउन। ठीक है, अब देखिए हम आपको सेंटेंस से बताते कि इनको हम कैसे यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए ही इज माई फ्रेंड। ठीक है, ही इज माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त है। ठीक है, अब देखिए हम इसको अगर ऐसे लिखेंगे, ही इज ए फ्रेंड ऑफ माइन। ठीक है, ही इज ए फ्रेंड ऑफ माइन, वह मेरा ही दोस्त है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अधिकार जमा रहे कि वह मेरा ही दोस्त है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए योर बुक इज बेटर देन माइन। ठीक है, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, योर बुक इज बेटर देन माई बुक। ठीक है स्टूडेंट, योर बुक इज बेटर देन माइन, तुम्हारी किताब मेरी किताब से अच्छी है। देखिए यहाँ पे माइन आ रहा है। ठीक है, यानी कि माइन का मतलब ये होता है जब माइन यानी कि मेरी बात हो रही है, और किसकी बात हो रही है, बुक की, मेरी किताब की ही बात हो रही है। यहाँ पे भी देखिए माइन आ रहा है, या योर बुक इज बेटर देन माई बुक। ठीक है, तो समझ गए आप किसकी बात हो रही है, कि मेरी किताब की। ठीक है, योर बुक इज बेटर देन माई बुक, मेरी तुम्हारी किताब मेरी किताब से अच्छी है। ठीक है, समझ गए, नोट कीजिए अभी से। ठीक है, हो गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए देखिए थर्ड, मार्कर चेंज करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, टू एक्सप्रेस एम्फेसिस। देखिए जहां पर किसी बात पर जोर देने की बात होती है तो वहां पर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। ठीक है, कहां पर करते हैं हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज, जहां पर जोर देने की बात की जाती है। देखिए कौन कौन से होते हैं हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, माई सेल्फ, ourselves, themselves, himself, itself, yourself, etc। ठीक है, देखिए माई सेल्फ, अवर सेल्फ, देखिए यहाँ पे हमने VES लिखा है क्योंकि अवर सेल्फ हमारे बारे में बात हो रही है, मतलब हम बहुत सारे हैं, तो यहाँ पे VES का यूज किया गया। ऐसे ही themselves में भी VES का यूज किया क्योंकि themselves वे बहुत सारे, मतलब उन बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, तो इसलिए हमने themselves का यूज किया है। हिमसेल्फ, इटसेल्फ, योरसेल्फ, etc। ठीक है, ये होते हैं हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखिए जैसे कि सेंटेंस के थ्रू देखिए, ही bought himself a new car। ठीक है, he bought himself a new car, उसने स्वयं ही, ठीक है himself आ रहा है, इसका मतलब है उसने स्वयं ही एक नई कार खरीदी। तो इस पे देखिए किस बात पे जोर दिया जा रहा है कि उसने स्वयं ही खरीदी, उसने स्वयं ही एक नई कार खरीदी। ठीक है, समझ गए। ऐसी नेक्स्ट देखिए, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, टू पॉइंट
आउट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, टू पॉइंट आउट ऑब्जेक्ट्स, जहां पे वस्तुओं की बात होती है तो वहां पर हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दिस, दैट, these, those, one, ones, etc, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, दिस, दैट, these, those, one, ones, etc। देखिए दिस का मतलब यह है, अगर पास की किसी चीज की बात करते हैं, किसी एक चीज की बात करते हैं तो हम उसके लिए दिस का यूज करते हैं, और दूर की अगर किसी एक चीज के लिए बात करते हैं तो हम दैट का यूज करते हैं। अगर पास की बहुत सारी चीजों की बात करते हैं तो दीज का यूज करते हैं, और दूर की बहुत सारी चीजों की बात करते हैं तो हम दोज का यूज करते हैं, और अगर हम किसी एक चीज की बात करते हैं तो वन, और बहुत सारी की तो वंस, ठीक है। देखिए सेंटेंस के थ्रू समझिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए दिस इज माई बुक, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारी बुक की बात हो रही है तो हमने दिस का यूज करा है, ठीक है। दिस इज माई बुक, बुक के लिए हमने किसका यूज करा है, दिस, क्योंकि ये क्या है, हमारी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए माई कार इज द ब्लू वन, ठीक है। माई कार इज द ब्लू वन, मेरी कार नीली है, ठीक है। मेरी कार कैसी है, नीली है, तो हमने क्या ब्लू वन कैसे यूज किया हमने उस नीली के लिए, ब्लू वन, ठीक है। समझ गए स्टूडेंट्स, नोट कीजिए इसे। ठीक है स्टूडेंट्स, हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव से तो आप खुद ही समझ में आ रही है कि डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना, जहां बंटवारे की बात होती है वहां पर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, टू शो डिवाइडेशन, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का यूज कहाँ होता है, डिवाइडेशन, जहां पे बंटवारे की बात होती है, ठीक है। देखिए कौन कौन से होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हमारे, ईच, एवरी, आइदर, neither, none, anyone, etc, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन, एनीवन, etc, ठीक है। देखिए सेंटेंस के थ्रू समझिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यू कैन टॉक टू ईच बॉय, ठीक है। यू कैन टॉक टू ईच बॉय, तुम प्रत्येक लड़के से बात कर सकते हो। देखिए प्रत्येक लड़के, ईच बॉय, प्रत्येक तो तभी होगा ना जब वहां पे बहुत सारे होंगे और उसमें से तुम हर एक से अलग अलग बात कर सकते हो। यू कैन टॉक टू ईच बॉय, तुम प्रत्येक लड़के से बात कर सकते हो, इसका मतलब कि वहां पे बहुत सारा है और उनको बांट दिया गया है कि तुम अलग अलग मतलब सबसे बात कर सकते हो, तो उसके लिए हमने क्या यूज किया, ईच बॉय, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए रेसिप्रोकल प्रोनाउन, टू शो म्यूचुअल रिलेशन, ठीक है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन टू शो म्यूचुअल रिलेशन, जहां आपसी संबंध की बात होती है, जहां आपसी संबंध दर्शाने की बात होती है वहां पर हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज करते हैं, ठीक है। देखिए कौन कौन से होते हैं हमारे रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ईच अदर एंड वन अनदर, ठीक है। ईच अदर एंड वन अनदर, ये हमारे रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं। अब देखिए इनका यूज हम etc, अब देखिए इनका यूज हम
कैसे करते हैं, देखिए बोथ द ब्रदर्स लव ईच अदर, ठीक है, बोथ द ब्रदर्स लव ईच अदर, दोनों भाई एक दूसरे से प्यार करते हैं या दोनों भाई आपस में प्यार करते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए जहां पर सिर्फ दो लोगों की बात होती है, जहां पर केवल दो लोगों की बात होती है वहां पर हम ईच अदर का यूज करते हैं, और जहां पे दो से अधिक की बात होती है तो वहां पे हम वन अनदर का यूज करते हैं, ठीक है, मोर देन टू। यहाँ पे केवल दो लोगों की बात होती है वहां पे हम ईच अदर का यूज करते हैं, और जहां पे दो से अधिक लोगों की बात होती है वहां पर हम वन अनदर का यूज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको नोट कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है, टू शो वेग एंड जनरल मीनिंग, ठीक है, टू शो वेग एंड जनरल मीनिंग, ठीक है, जहां पे वेग का अर्थ होता है अस्पष्ट, जहां पे किसी अस्पष्ट चीज या किसी सामान्य अर्थ की बात होती तो वहां पर हम इनडेफिनिट प्रोनाउन का यूज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट, समझ कि जहां पे अस्पष्ट या सामान्य अर्थ दर्शाने की बात होती है वहां पर हम इनडेफिनिट प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो अब देखिए हमारे इनडेफिनिट प्रोनाउन होते कौन कौन से हैं, देखिए somebody, everybody, nobody, all, much, none, several, etc, ठीक है, कौन कौन से होते हैं, somebody, everybody, nobody, all, much, none, several, etc, ठीक है। अब देखिए सेंटेंस के थ्रू समझाते हैं, देखिए जैसे कि everybody can speak English, ठीक है, everybody can speak English, हर कोई इंग्लिश बोल सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स, हर कोई इंग्लिश बोल सकता है। अब देखिए इसमें एवरीबॉडी आया, इट मीन्स अस्पष्ट है, देखिए जब हर कोई आ रहा है तो हम किसी एक व्यक्ति या दो व्यक्ति की बात तो कर नहीं रहे हैं, हम हर किसी की बात कर रहे हैं, मतलब अस्पष्ट है वो कि हम किस किस की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो एवरीबॉडी कैन स्पीक इंग्लिश, ठीक है स्टूडेंट, समझ गए। अब देखिए नेक्स्ट देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, it works to join the two sentences, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन इट वर्क्स टू जॉइन द टू सेंटेंसेस, रिलेटिव प्रोनाउन दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करता है, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन से समझ जाइए जहां रिलेटिव प्रोनाउन की बात होती है यानी कि रिलेशन शो करने की, यानी कि दो वाक्यों का आपस में जोड़ने की बात हो रही है, जहां पे दो वाक्यों का आपस रिलेटिव प्रोनाउन का काम होता है दो वाक्यों का आपस में जोड़ना। अब देखिए वो रिलेटिव प्रोनाउन हमारे होते कौन कौन से हैं, देखिए who, whom, which, whose, that, etc, ठीक है, कौन कौन से होते हैं, who, whom, which, whose, that, etc, ठीक है, ये हमारे
रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं जिनके द्वारा हम दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं। ठीक है, देखिए कैसे। आई मेट राखी हु वॉज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल। ठीक है, आई मेट राखी हु वॉज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल। ठीक है, मैं राखी से मिली जो स्कूल से वापस आ रही थी। तो यहाँ पे देखिए दो वाक्य को जोड़ा गया, आई मेट राखी, एक तो ये हो गया आई मेट राखी, मैं राखी से मिली। दूसरा क्या हो गया, जो स्कूल से वापस आ रही थी। ठीक है, तो हमने इसको किसके द्वारा जोड़ दिया, हु के द्वारा। आई मेट राखी हु वॉज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल। ठीक है स्टूडेंट, समझ गए? नोट कीजिए अभी से। हो गया स्टूडेंट्स? अब देखिए नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट है हमारा 9th इंटरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन टू आस्क क्वेश्चंस। ठीक है, टू आस्क क्वेश्चंस। इंटरोगेटिव प्रोनाउन में हम क्वेश्चंस पूछने की बात करते हैं। देखिए जहां पे क्वेश्चन पूछने की बात की जाए वहां पे इंटरोगेटिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है। ठीक है, देखिए हमारे इंटरोगेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। देखिए व्हाट, हु, whose, which, whom, how, etc। ठीक है स्टूडेंट्स, कौन कौन से होते हैं, what, who, whose, which, whom, how, etc। ठीक है, ये हमारे इंटरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। देखिए जैसे कि What are you doing? ठीक है, What are you doing? तुम क्या कर रहे हो। देखिए स्टूडेंट, जहां पर भी आपको कहीं इंटरोगेटिव प्रोनाउन मिले, ठीक है, जिस किसी भी सेंटेंस में आपको इंटरोगेटिव प्रोनाउन मिले उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा, वरना वो हमारा सेंटेंस गलत हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखिए लास्ट एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स, इमोशन, सरप्राइज, जॉय, सोरो, etc। ठीक है, देखिए एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन में टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स, इमोशन, सरप्राइज, जॉय, सोरो, जहां पे इन सब की बात की जाती है वहां पर हम एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन का यूज करते हैं। देखिए एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन हमारे कौन कौन से होते हैं। देखिए उफ, वाओ, ओहो, व्हाट ए, हाउ, हुर्रा, etc। कौन कौन से होते हैं देखिए, उफ, वाओ, ओहो,
व्हाट ए, हाउ, हुर्रा, etc। ठीक है स्टूडेंट, समझ गए। देखिए जहां पे भी एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन का यूज किया जाता है उसके बाद में ये एक्सक्लेमेशन साइन, ये हमारा एक्सक्लेमेशन साइन होता है, इसको जरूर लगाया जाता है। ठीक है, इसको जरूर लगाइएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे कि हम आपको सेंटेंस के थ्रू समझाते हैं। देखिए व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल शी इज। ठीक है, व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, वह कितनी सुंदर लड़की है। ठीक है, व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, वह कितनी सुंदर लड़की है। एक और देखिए, हुर्रे, you have secured good marks in English। हुर्रे, you have secured good marks in English। हुर्रे मतलब खुशी जताई। you have secured good marks in English, तुमने इंग्लिश में अच्छे मार्क्स प्राप्त किए। ठीक है, यू हैव सिक्योर्ड गुड मार्क्स इन इंग्लिश, तुमने इंग्लिश में अच्छे मार्क्स प्राप्त किए। ठीक है, तो उसके लिए हमने खुशी जताई, तो हुर्रे का यूज किया। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट कीजिए इसे। हो गए स्टूडेंट्स नोट। तो देखिए इसी के साथ में हमारे प्रोनाउन के बेसिक रूल्स खत्म होते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आए होंगे, और नहीं आए तो आप वीडियो को रिपीट करके देखिए, आपको समझ में आ जाएंगे। और फिर भी नहीं आए तो आपको अगर उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट करके हमसे प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, और कल हम आपको इसके इम्पोर्टेंट रूल्स कराएंगे। ठीक है, अगर आपको बेसिक रूल्स अच्छे से समझ में आ जाएंगे तो आपको इम्पोर्टेंट और भी अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कल की वीडियो भी आप हमारी बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि उसमें हम आपको इंपॉर्टेंट रूल्स कराएंगे। जैसे कि हम आपको बताते हैं कि इंपॉर्टेंट रूल्स हमारे वही होते हैं जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वो हमारे सब उन्हीं रूल्स पर बेस्ड होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।